मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब की वाणी या भजन के माध्यम से एक जीवात्मा अपने दुख से निवारण पाने के लिए सतगुरु से गुहार लगा रही है, प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है। तो शुरू में ही सतगुरु कबीर साहब ने एक वाणी के माध्यम से उसका निराकरण कर दिया है। पहले उसको पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए। कह रहे हैं जीव आत्मा, तू अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई है इस पिंड में आके। और भूली क्यों है? तेने विषय विकार, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार आदि मन और इंद्रियों का, जो इंद्रियों के स्वाद हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनके विषयों ने आपको दबा लिया है। तो स्वयं को भूल गई है और इस शरीर को ही अपना मान के बैठी है। और तेरा बार बार का जो जन्म मरण का चक्र है, ये छूटता क्यों नहीं है? शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो फिर 84 में भटकने का यही कारण है। वो शब्द को नहीं जान पा रही है। और आज के तथाकथित गुरु उस शब्द को वर्णात्मक नामों के द्वारा, स्वर व्यंजन संयुक्त के माध्यम से जो शब्द आदि मंत्र हैं उनको दे देते हैं और कह देते हैं इनको जपते रहो, इनका भजन सुमरन करना है, वो अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आइए आगे चलते हैं। आत्मा सतगुरु से प्रश्न किया है, ज्ञान भेष दो रूप है, निर्णय करो सुनाए। निर्गुण सरगुण दो विद, पुरुष भेद समझाए। जीवात्मा सतगुरु से कह रही है, क्या विनती कर रही है, हे गुरुदेव, ज्ञान और भेष, निर्गुण पुरुष और सगुण पुरुष दोनों का भेद समझाने की कृपा करो ताकि मन की दुविधा दूर हो जाए। अब सतगुरु क्या कहते हैं? मन की शोभा ज्ञान है, तन की शोभा भेष। साहेब एक मन समझ ले, चौ जुग ऐसो रेस। सतगुरु कहते हैं मन की शोभा ज्ञान प्राप्त करने में है और तन विशेष भेष या पहरावे से शोभित होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य जो भी भेष धारण करता है वह केवल शरीर की शोभा बढ़ाता है, उनसे उनके मन की अवस्था नहीं बदलती है। मन की अवस्था जब भी बदलती है, ज्ञान वह सत्य ज्ञान प्राप्त करने से बदलती है। चारों युगों से यही नियम चला आ रहा है। तन की शोभा अगर बढ़ानी है तो वेश धारण करना पड़ता है। अगर उस सत्य को नहीं जाने तो आज के साधु महात्मा जो तन की शोभा बढ़ाते हैं, हम सबके सामने हैं, राजा महाराजा भी फेल हैं, इतने सज धज के रहते हैं और ज्ञान का बखान करते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे लोगों को लबरी कहा है, लबरा।
ये दिन रात लवर लवर करते हैं, इनको उस शब्द स्वरूप ज्ञान का परिचय है ही नहीं। जिनको होता है वो ऐसा करते नहीं है। आगे आगे और इसी विषय पे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अनादि काल से नियम चला आ रहा है और सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा, चाहे कोई तीनों देवताओं के समान बड़ा ही क्यों ना हो। तन मन जब भी निर्मल होते हैं और मुक्ति जब भी प्राप्त होती है, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द स्वरूप ज्ञान से होती है। ये नोट कर लेना जी। चाहे श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा इतना बड़ा प्रतापी ज्ञानी महात्मा क्यों ना हो, अगर जब भी मुक्ति होगी और सत्य ज्ञान प्रकट होगा तो शब्द स्वरूपी गुरु से वो भेद प्राप्त होगा, तभी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आगे फिर सुरत रूपी आत्मा क्या कह रही है। सुरति कहे सुनु पीव, आदि ब्रह्म कैसन अहे, सबही कहो मोहि शिव, नाम रूप बिल गाए। सुरत रूपी शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, आदि ब्रह्म कैसा है, उसका नाम क्या है, रंग रूप और स्वभाव कैसा है, मुझे यह सारा भेद विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। सतगुरु क्या कहते हैं। आदि ब्रह्म की बात सुनो, प्रथम कथा विस्तार, गूंगा पूछे गूंग से, कौन करे निर्वार। अब यहां सतगुरु क्या कह रहे हैं। सतगुरु उत्तर देते हैं, मेरा तुम्हें आदि और अंत की बात समझाना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक गूंगा मिठाई खाकर दूसरे गूंगे को उसका स्वाद बयान करे। जैसे मिठाई का स्वाद खाकर ही जाना जा सकता है, वैसे ही प्रभु के बारे में अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसके रंग रूप आदि के बारे में किसी दूसरे को कुछ नहीं बताया जा सकता। उस परमात्मा का वो है वर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका आदि और अंत नहीं है, वो अद्वितीय है, वो अखंड है, वो अचल है, वो अविगत है। वो एक रस एक स्थिति में रहता है, वो चलेमान नहीं है, वहां क्रिया नहीं है, वहां माया नहीं है, वहां मन प्राण वाणी का विषय नहीं है। हम मन और प्राण वाणी से उसको नहीं जान सकते। मन की पहुंच नहीं है, किसी भी शब्द मंत्र आदि की पहुंच नहीं है, प्राण की पहुंच नहीं है। हम कितना भी योग अभ्यास करें, प्राण अपान करें, जाप अजुपा करें, उसकी पहुंच वहां नहीं है। अपने स्वरूप को जानकर ही वहां पहुंचा जा सकता है, यही सत्य है। आगे चलते हैं। आगे जीवात्मा क्या प्रश्न किया है। सुनो शब्द गुरुदेव, सुरत कहे कर जोर के, कहो मुक्ति का भेव, कौन वस तो बंधन भय। शिष्य दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक विनती करता है, हे गुरुदेव, कृपया करके सारा भेद समझाओ। जीव जगत के बंधनों में किस कारण पड़ जाता है और वह मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करता है। अब सतगुरु क्या उपदेश कर रहे हैं। इंद्री कर्म सब दे है, 68 सुन सो दे है, मरे धरे फिर दे है, बंधन मुक्ति आई हवे। जीवत मुक्ति तब होए, जीवत ही मरी रहे, देही बंधन खोए, देह माई अमर है।
कह रहे हैं यह पांच तत्वों का बना शरीर, पांच ज्ञान इंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों सहित मन आत्मा के कर्म करने का साधन है। इसके अंदर अनेक शून्य मंडल हैं। जीव बार बार जन्मता, बार बार मरता है, यह बार बार देह धारण करता है और बार बार त्यागता है। जन्म मरण की इस नगरी को ही जगत कहते हैं। संसार के सब जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो भाग्यशाली जीव जीते जी मर जाता है वह देह के बंधनों से आजाद हो जाता है। आगे आत्मा फिर प्रश्न करती है, चरण कमल में से वह जीवत कैसे मरु रहे, कहो सकल ये भेव ईश्वर कैसे जानई। आत्मा पुनः प्रश्न करती है, हे सतगुरु, मैं आपके चरण कमलों की सेवक हूं, मुझे यह भेद विस्तार सहित समझाएं। जीव जीते जी कैसे मर सकता है और इस अवस्था द्वारा ईश्वर की पहचान कैसे कर सकता है। सतगुरु क्या कहते हैं, गहर बहुत यह भेद सुनो आत्म तुम चित दे, अब सब कहो निषेध एक एक निर्वारिक। सतगुरु कहते हैं, प्यारी आत्मा, मैं तुम्हें सारा भेद विस्तार सहित समझा देता हूं और हर बात का पूरी तरह से निर्णय कर देता हूं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सतपुरुष है एक, दया ज्ञान वो मुक्ति जो, इतनो जग में रेख है, नाम रूप अनगिनत अवे। सब साहेब से होए, सब मालिक का रूप है, एक बिना सब खोए, बिना एक सुख ना रहे। एक कहां तो होई, तन मन सुरत अनेक, यह बंधन सब खोई, पेट हेद गारद वै। और सतपुरुष दया रूप और ज्ञान रूप है, वही सच्चा मुक्तिदाता है। वह परमात्मा एक है, पर उसने संसार में अनेक रंगों, रूपों, नामों और अनगिनत जीवों का रूप धारण कर लिया है। जो कुछ हुआ एक मालिक से हुआ, जो कुछ है उस एक का ही रूप है। जो उस एक से टूटे रहते हैं वे इस माया में जगत में फंसे रहते हैं, खोए रहते हैं और कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक जीव का ध्यान बाहर मुखी है उसे संसार में हर ओर अनेकता दिखाई देती है। जब तक जीव देह के बंधन में रहता है वह अनेकता में फंसा रहता है। जब वह देह के बंधन से मुक्त हो जाता है तो अनेकता समाप्त हो जाती है और एक परमेश्वर ही बाकी रह जाता है। आगे आगे फिर आत्मा विनती करती है, एक भेद कहो और समर्थ हो गुरुदेव तुम, भीतर रूप के ठौर कौन वरन वह पुरुष है। शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, आप पूर्ण समर्थ हैं, आपने इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, कृपा करके यह भी समझा दीजिए कि शरीर के अंदर परमात्मा का निवास कहाँ है और उसका रूप रंग कैसा है। सतगुरु क्या कहते हैं, 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तैवा सुरती लिप्त करो, दे तजो फिर और। सतगुरु समझाते हैं, 10वां द्वार गुप्त, अपने उस गुप्त द्वार को ब्रह्मरंध्र या ब्रह्म का ठिकाना भी कहा जाता है। अपनी सुरत को उस ठिकाने पर स्थिर करो, तब आप देह से ऊपर उठकर और ही बन जाओगे और आपकी अवस्था में एक अनोखा परिवर्तन आएगा। ये बहुत गहरा भेद है। इस भेद को समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यही यहीं से वो सत्य भक्ति शुरू होती है। कैसे ध्यान करना, कब करना, क्यों करना है। आगे
यहाँ गुरु सतगुरु एक शब्द के माध्यम से समझा रहे हैं आत्मा को। और पढ़े चित दे समझे डारो चतुराई खोए, ऊवन लावे चित में सुरत शब्द जुग सोए। सुरत समावे दृष्टि में जब जग सोवत होए, खुले दृष्टि दर्शन मिले अंतर पट रहे सोए। ज्ञान कथे बकी बकी मरे नाक करे उपाद, सतगुरु हमसे यह कही सुमरिन करो समाधि। कोटि जाप संसार में तासे मुकत न होए, गुप्त जाप सतपुरुष का जाने बिरला कोई। अब यहाँ पे इस शब्द में सतगुरु ने ध्यान, जहां ध्यान लगाना है उससे पहले आपको मार्ग पे, उससे पहले मार्ग तय करना है, वो इसमें वर्णन आया है। क्या मार्ग है, क्या सतगुरु का सिद्धांत होता है। तो इस मार्ग को आपको सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक से ही खोलेंगे। बाकी ये बता दिया है, थोड़ा इसमें दिया है वर्णन। कह रहे हैं जीव को चाहिए इस उपदेश को ध्यान से पढ़कर समझकर इसे भली भांति मन में बिठा ले और चालाकी होशियारी छोड़कर तन मन से इस पर अमल करे। सुस्ती और आलस्य को निकट न आने दे और सूरज शब्द का अभ्यास करता हुआ आंतरिक जगत की ओर जाकर बाहरी जगत की ओर से सो जाए। साधक को चाहे सोए हुए भी सूरत को अचेत न होने दे, इससे उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। वह बाहरी जगत की ओर खुलने वाले द्वार बंद करके अंतर में स्थिर हो जाए तथा सतगुरु और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बाकी इसका जो सारांश है वो बहुत लंबा है। सतगुरु के ज्ञान को समझना बहुत ही मुश्किल है। अंतःकरण से लेस मात्र भी कोई विकार चिपका नहीं रह जाए। अगर वो जब तक चिपका है, सतगुरु की वो संपूर्ण कृपा, वो दया, शब्द स्वरूप जो ज्ञान, उसका परिचय नहीं हो सकता है तब तक। तो सतगुरु का उपदेश एक शब्द है, सतगुरु उसमें चिता रहे हैं, जीव को चिता रहे हैं। कैसे चिता रहे हैं वो भी उसका अर्थ सहित आपको बताया जाएगा। उसको थोड़ा तरीके से खोला जाएगा, आसान तरीके से, जो हम और आप समझ सकें। सतगुरु कबीर साहिब जीव को उस सत्य की तरफ चिताना चाहते हैं। इसके बाद में उस शब्द को आपके सामने लेकर आएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। सतनाम साहिब बंदगी।